पाकिस्तान का सोशल मीडिया लैंडस्केप आज हमारे सामने एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। व्लॉगिंग जो एक वक्त में एक मासूम सी हॉबी हुआ करती थी, लेकिन आज एक ऐसे कल्चर में बदल चुकी है जो हमारी सोसाइटी को अंदर से कंज्यूम कर रही है। आज के व्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ, घर वाले और कभी कभी अपनी माँ बहनों तक को कैमरा के लिए यूज करते हैं। सवाल ये है, क्या ये कल्चर हमारे यूथ को प्रोडक्टिव बना रहा है या सिर्फ उन्हें एक सुपरफिशियल और स्क्रिप्टेड दुनिया में फंसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शावेज। चले आज इस व्लॉगिंग कल्चर को समझते हैं। पाकिस्तान में व्लॉगिंग कल्चर 2016 और 17 के आसपास ग्रो करना शुरू हुआ। मोबाइल इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन आम हुए और यूट्यूब मोनेटाइज होने लगा। पहले लोग कैजुअल डेली लाइफ वीडियोस बनाते थे, खाना, घूमना, गैदरिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेंड बन गया कि जितना ज्यादा पर्सनल लाइफ दिखाया जाए उतना ज्यादा पैसा और व्यूज। शुरुआती व्लॉगर्स में इरफान जुनेजू, जैद अली, शावीर जाफरी और ऐसे दूसरे छोटे बड़े नाम आते हैं। जुनेजू ने ट्रैवलिंग और सिनेमैटिक को अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया, जबकि शावीर जाफरी और जैद अली ने कॉमेडी और डेली लाइफ को अपने कंटेंट के लिए यूज किया। ये लोग उस वक्त के ट्रेंड सेटर्स बन गए। लेकिन आज का व्लॉगिंग कल्चर कुछ डिफरेंट है। क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू आज के व्लॉगर्स में डकी भाई, रजा भट्ट, जुल्करनैन, रुमैसा खान, सिस्ट्रोलॉजी, विला मुंडा और इनसे इंस्पायर्ड दूसरे छोटे बड़े व्लॉगर्स शामिल हैं। ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट बनाकर बेचते हैं। शादियां, झगड़े, सरप्राइज गिफ्ट, प्रैंक सब एक प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। लोगों को लगता है कि ये असल है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड ड्रामा होता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि फैमिली को कैमरा के लिए एक शो पीस बना दिया गया है। माँ, बहन, बीवी, बच्चे सब एक कंटेंट का हिस्सा हैं। अगर देखा जाए तो बाप का घर में एक रोब और दबदबा होता है, लेकिन इन व्लॉगर्स के घरों में नहीं, क्योंकि जहां इन व्लॉगर्स के ऐसे कामों से लाखों करोड़ों रुपए आते हैं तो वहां बाप भी खामोश हो जाते हैं। इस्लाम तो हमें हया और प्राइवेसी का दर्स देता है, लेकिन यहाँ हया और प्राइवेसी को सिर्फ चंद लाइक्स और फेम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। अफसोस। इस व्लॉगिंग कल्चर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। चले चंद एक अहम को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, यूथ को डाइवर्ट करना। आज के व्लॉगर्स यूथ को मोटिवेट करने के बजाय उनको सिर्फ शो ऑफ कल्चर और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। जिंदगी सिर्फ एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स और दुबई ट्रिप्स तक लिमिटेड करके दिखाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग दूसरों की जिंदगी से मुतासिर होते हैं वो अपनी असल जिंदगी से डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। नंबर 2, वक्त का ज़या। हर रोज एक नया व्लॉग देखकर यूथ अपना वक्त घंटों घंटा ज़ाया करती है। प्रोडक्टिव स्किल सीखने की बजाय सिर्फ एक ड्रामा कंज्यूम करते हैं। नंबर 3, गैम्बलिंग प्रमोशन। इन व्लॉगर्स की सबसे बड़ी और घटिया हरकत जुए को ट्रेडिंग का नाम देकर पाकिस्तान में प्रमोट करना। रिसेंटली डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम विंग एजेंसी ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए, क्योंकि ये आदमी गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा था और 10 से 20 हजार डॉलर तक चार्ज कर रहा था। ये अकेला डकी भाई नहीं है, आपको हर दूसरा बड़ा व्लॉगर्स गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को धोखा देते हैं। इस रवैये से पता चलता है कि इन लोगों में पैसों की हवस है। लाखों करोड़ों यूट्यूब से कमाते हैं, लेकिन फिर भी इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को एक दलदल में धकेलते हैं। लेकिन कब तक ये कल्चर चलेगा? आज डकी भाई है तो कल कोई और होगा। व्लॉगिंग अपने आप में कोई बुराई नहीं है, अगर इसका यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो, एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रैवल या स्किल सीखने के लिए। लेकिन आज के व्लॉगर ने इसे सिर्फ एक बाजार बना दिया जहां इंसानी जज्बात और फैमिली की प्राइवेसी बिक रही है।
पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा कि असल जिंदगी कैमरा के सामने वाली स्क्रिप्टेड जिंदगी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी तब है जब आप इल्म हासिल करते हो, जब आप कोई स्किल डेवलप करते हो और अपने मुआशरे के लिए कोई प्रोडक्टिव काम करते हो। इसीलिए जब आप अगली बार एक फ्लैशी व्लॉग देखें तो जरूर सोचें क्या ये असल है, और सोचें क्या मैं अपना वक्त सही जगह लगा रहा हूं या नहीं, और सबसे अहम सोचिए क्या ये मेरी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज ला रहा है या नहीं। हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ ये ब्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट बनाकर बेच रहे हैं और यूथ के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो सच में पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं। इनमें इरफान जुनेजू, जिन्होंने सिनेमैटिक ट्रैवल व्लॉग्स को इंट्रोड्यूस किया और कभी अपनी फैमिली को कैमरा के लिए एक्सप्लॉइट नहीं किया। इनका काम स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। तैमूर सलाहुद्दीन मोरो, जो थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस और फिल्म बनाते हैं जिनमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि लर्निंग का एंगल भी होता है। जेट्स, मिसाइल्स वगैरह पे खर्च दिए जा चुके होंगे। ये दोनों कौमें जो कभी एक थे अब एक दूसरे के देखो सुनो जानो, फैसल वराइज पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हो, पाकिस्तान भारत कशीदगी हो या रशिया यूक्रेन कशीदगी हो, मसाइल को आवाम के सामने बारीक बीनी के साथ रखते हैं। दिल्ली याद दिलाती है कि कभी यहाँ जहाज साजी की सनत हुआ करती थी, शिप बिल्डिंग। द कोहिस्तानी, जो इस्लामिक हिस्ट्री और मशहूर शख्सियात की जिंदगी को बड़े मुनफरिद अंदाज और बड़ी अच्छी एडिटिंग के साथ आवाम के सामने पेश करते हैं। इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़। तो आज फैसला हमारे हाथ में है कि क्या हम स्क्रिप्टेड कंटेंट और गैम्बलिंग सपोर्टर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या पब्लिक अवेयरनेस और पॉजिटिव कंटेंट फैलाने वाली कम्युनिटी का। सो थिंक अबाउट इट। अल्लाह हाफिज।